हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रेस बायोलॉजी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन इन एंथोसिरोस। आज हम एंथोसिरोस का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम और हमने स्टार्टिंग की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो लेक्चर देखिए, फिर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्किगोनियम डेवलप इन द फ्लैश ऑफ द थैलस ऑन डोर्सल सरफेस। ये थैलस के डोर्सल सरफेस पे डेवलप करती है आर्किगोनियम। द प्लेस ऑफ एन आर्किगोनियम ऑन ए थैलस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस मास। आर्किगोनियम का हम प्रेजेंस कैसे पता कर सकते हैं थैलस पे कि कहाँ प्रेजेंट है, ये हम पता कर सकते हैं। म्यूसिलेजिनस मास होगा उसके आसपास। स्ट्रक्चर, म्यूसिलेजिन मतलब चिपचिपा पदार्थ, उसका बहुत सारा पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रक्चर हम देखेंगे आर्किगोनियम का। ए मैच्योर आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 कवर सेल्स, एन एक्सियल रो ऑफ 4 to 6 नेक कनाल सेल्स, ए वेंट्रल कनाल सेल एंड एन एग। स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखाई देगा? एक 2 या 4 कवर सेल्स, एक रो एक्सियल रो होगी 4 से 6 नेक कनाल सेल्स की, एक वेंट्रल कनाल सेल होगा और एक एग होगा। ये सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे किसमें? आर्किगोनियम में। द जैकेट लेयर इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर वेजिटेटिव सेल्स लाइक अदर ब्रायोफाइट्स। जैकेट लेयर डिस्टिंक्ट नहीं होती, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देती, और जैसे कि अदर ब्रायोफाइट्स में दिखाई देती है। ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है हमें। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनियल सेल, ये एपिकल सेल है, ये जैकेट इनिशियल है, प्राइमरी एक्सियल सेल, आउटर सेल, इनर सेल, ये बहुत सारे सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हम इनका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। पहले हमने डायग्राम देख लिया। ये आर्किगोनिया है, ये एग सेल है, इसमें वेंट्रल कनाल सेल है, ये ऊपर की तरफ, ये नेक कनाल सेल है और ये कवर सेल है, ये म्यूसिलेजिनस माउंड है। इसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है आर्किगोनिया एंथोसिरोस के थैलस पे। अब हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम स्टार्ट्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल विच एक्ट्स एज एन आर्किगोनियल इनिशियल। तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? डोर्सल सरफेस पे थैलस के, और एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है जिसे हम सुपरफिशियल सेल बोलते हैं, और वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। इट कैन डिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म एन अपर प्राइमरी आर्किगोनियल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल। अब ये इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो सकता है, और ये क्या बना लेगा? प्राइमरी आर्किगोनियल सेल और लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल, और इट में डायरेक्टली फंक्शन एज प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। और या फिर ये इसमें डिवीजन नहीं भी हो तब भी ये अकेला प्राइमरी आर्किगोनियल सेल की तरह फंक्शन कर सकता है। द प्राइमरी आर्किगोनियल सेल डिवाइड्स बाई 3 सक्सेसिव इंटरसेक्टिंग बॉल्स और पेरिक्लाइनल वर्टिकल बॉल्स टू फॉर्म द 3 पेरिफेरल इनिशियल और जैकेट इनिशियल एंड अ 4th मीडियन सेल, द प्राइमरी एक्सियल सेल। अब जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल होगा उसमें डिवीजन होंगे, 3 सक्सेसिव डिवीजन होंगे इंटरसेक्टिंग बॉल्स के थ्रू, या पेरिक्लाइनल वर्टिकल डिवीजन हो सकते हैं। और क्या बनाएंगे? 3 पेरिफेरल इनिशियल बनाएंगे, या जिन्हें हम जैकेट इनिशियल बोलते हैं, और एक चौथा क्या बनाएंगे? मीडियन सेल, और एक प्राइमरी एक्सियल सेल, जिसे हम प्राइमरी एक्सियल सेल बोलेंगे इस मीडियन सेल को। जैकेट इनिशियल्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन्स टू फॉर्म द 2 tiers ऑफ 3 cells ईच। अब जैकेट इनिशियल है जो सेल बन चुका, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 2 tiers बनाएगा 3 सेल्स के। द सेल्स ऑफ अपर टीयर डिवाइड बाई एंटीक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म 6 cells। अब जो जैकेट इनिशियल होगा उसके 3 सेल्स में डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होके 6 cells बना लेगा। दीज सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अ जैकेट ऑफ 6 row ऑफ स्टेराइल नेक सेल्स। ये सेल्स होंगे, इनमें डिवीजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, और क्या बना लेंगे? 6 row की स्टेराइल नेक सेल की जैकेट बना लेंगे। द 3 cells ऑफ लोअर टीयर डिवाइड बाई ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन्स टू फॉर्म वेंटर बॉल्स। अब ये जो 3 सेल होंगे जो लोअर टीयर के बच्चे हैं उनमें डिवीजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन, और क्या बना लेंगे? वेंटर बॉल्स बना लेंगे। Since the archegonium is embedded in the thallus, it is difficult to trace the development of cells
अब क्योंकि जो आर्किगोनियम है वो थैलस में एम्बेडेड है, धसी हुई है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्स को कैसे ट्रेस करें, कैसे पता करें कब कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, एंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स, और उनको वेजिटेटिव सेल्स से डिफरेंस उनका करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आर्किगोनिया धसी हुई होती है थैलस में। द इनर सेल डायरेक्टली फंक्शंस एज प्राइमरी वेंटर सेल एंड डिवाइड ओनली वंस टू फॉर्म अपर स्मॉल वेंटर कनाल सेल एंड अ लोअर लार्ज एग। अब जो इनर सेल बचा था वो डायरेक्टली फंक्शन करेगा प्राइमरी वेंटर सेल में और डिवाइड करेगा सिर्फ एक बार और बनाएगा ऊपर का एक स्मॉल वेंटर कनाल सेल और नीचे का एक लोअर एग। प्राइमरी नेक कनाल सेल डिवाइड्स बाय सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन्स टू फॉर्म 4 to 6 नेक कनाल सेल्स। अब प्राइमरी नेक कनाल सेल होंगी, उनमें डिवीजन होगा, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन की सीरीज होगी और 4 से 6 नेक कनाल सेल बना लेंगी। ये जो प्राइमरी नेक कनाल सेल हैं उनमें डिवीजन होकर नेक कनाल सेल बन जाएंगे। कवर इनिशियल सेल डिवाइड्स बाय 1 to वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म 2 to 4 रोजेट लाइक कवर सेल एट द टिप ऑफ द नेक। कवर इनिशियल डिवाइड करेगा और एक रोजेट लाइक कवर सेल बना लेगा नेक के टिप पे। तो ये हो गया डेवलपमेंट किसका, आर्किगोनिया का। हमने इसमें फॉर्मेशन देख लिया, नेक का, वेंटर का और एग का, सारे फॉर्मेशन हमने देख लिए। अब हमने इससे लास्ट वीडियो में देख लिया था एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट, इसमें देख लिया हमने एग का फॉर्मेशन, एंथ्रीजॉइड फॉर्मेशन हमने पहले देख लिया। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे आगे फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मतलब फ्यूजन कैसे होगा एग का और किसका, एंथ्रीजॉइड का। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, वाटर। इन द मैच्योर आर्किगोनियम द वेंटर कनाल सेल, नेक कनाल सेल डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म ए म्यूसिलेजिनस मास। एक मैच्योर आर्किगोनियम में जो वेंटर कनाल सेल होंगे और नेक कनाल सेल होंगे वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे और एक म्यूसिलेजिनस मास बना लेंगे, एक चिपचिपा पदार्थ का बहुत सारा मास टाइप का बना लेंगे। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, swells up and becomes out of the archegonial neck by pushing the cover cells apart। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, swell up मतलब फूल जाएगा और आर्किगोनियल नेक से बाहर आ जाएगा और कवर सेल्स अलग कर देगा। दिस म्यूसिलेजिनस मास बिकम्स कंटिन्यूस विद द म्यूसिलेज माउंड एंड इन दिस वे एन ओपन पैसेज डाउन टू एग इज फॉर्म्ड। ये म्यूसिलेजिनस मास क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा म्यूसिलेज माउंड के साथ और इस तरीके से जो एग तक पहुंचने का रास्ता है वो कम्प्लीटली बन जाएगा। द म्यूसिलेजिनस मास कंसिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। म्यूसिलेजिनस मास में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मैनी एंथ्रीजॉइड्स कॉट इन द म्यूसिलेज एंटर इन द आर्किगोनियल नेक। अब जो बहुत सारे एंथ्रीजॉइड्स होंगे जो म्यूसिलेज मास में फंस चुके होंगे वो आर्किगोनियल नेक तक पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स की वजह से रीच अप टू द एग्स एंड फर्टिलाइजेशन इज डन। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में मूव करना, किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में, और जो एंथ्रीजॉइड होगा इस तरीके से पहुंच जाएगा एग के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। प्रायर टू फर्टिलाइजेशन एग एनलार्जेस एंड फिल्स द कैविटी ऑफ द वेंटर। फर्टिलाइजेशन के पहले एग एनलार्ज करेगा, बड़ा होगा उसका साइज, और जो वेंटर की कैविटी है उसको फिल करेगा, उसमें भर पूरी कैविटी वो भर देगा अपने साइज से। फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट और oospore। अब जो मेल और फीमेल का न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हो गया उससे क्या बनेगा, जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट या oospore हम जिसे बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड्स द गैमेटोफिटिक फेज। अब जो जाइगोट बनने के साथ जो गैमेटोफिटिक फेज है वो कंप्लीट हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन की हेल्प से गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज में क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे स्पोरोफाइट बनेगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने डाउट्स भी कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।